हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ पुत्रूस मिम्मी विद यू। आज का वीडियो ना बेहद खास है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको 15 कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चंस के आंसर देना चाहती हूँ जो आईवीएफ से रिलेटेड हैं, जो आईवीएफ कराने के लिए सोच रहे हैं या जो आईवीएफ के बारे में जानना चाहते हैं या जो आईवीएफ जर्नी में है, उनके लिए आज का वीडियो जो है काफ़ी उपयोगी हो सकता है। क्योंकि मैं जो हूँ आज आईवीएफ के बारे में 15 सबसे ज़रूरी सवाल बोले तो आईवीएफ एफएक्यूज़ मैं उनका आंसर करने वाली हूँ। जानिए हर वो बात जो महिला पूछना चाहती है, दिल से शुरुआत और भरोसे की बात मैं करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। आईवीएफ ना एक शब्द जिसमें छुपे हैं सपने, संघर्ष और बहुत 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 उम्मीद। लेकिन जैसे ही ना कोई डॉक्टर अगर आपको बोलता है कि आपको आईवीएफ कराने की ज़रूरत है तो दिल में ना 100 सवाल उठ जाते हैं। नेचुरल भी है। तो आज पुत्रूस मिमी आपको बताएगी आईवीएफ से जुड़े 15 सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल बिल्कुल आसान भाषा में, बिना मेडिकल डर के और बिना शर्म के। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि आईवीएफ होता क्या है। देखिए, आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो अंडाणु, एग और शुक्राणु, स्पर्म को जो है शरीर के बाहर लैब में मिलाया जाता है और फिर तैयार होता है भ्रूण, जिसको इंग्लिश में एम्ब्रियो बोला जाता है। उसको महिला के गर्भाशय में डाला जाता है। नंबर 2, किन महिलाओं को आईवीएफ की ज़रूरत होती है। देखिए, अगर आपका फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है या आपको पीसीओएस या पीसीओडी है, ओवुलेशन नहीं हो पा रहा है, अगर आपको एंड्रोमेट्रियोसिस है या फाइब्रॉइड है या फिर एज आपकी ज़्यादा है, स्पेशली 35 प्लस, पुरुष की अगर स्पर्म क्वालिटी बहुत कम हो गई है तो आईयूआई फेल हो सकता है। नंबर 3 क्वेश्चन बहुत कॉमन है कि आईवीएफ की सफलता दर कितनी है। देखिए, 30% से लेकर 70% तक ये निर्भर करता है कि जो महिला का उम्र क्या है, अंडाणु कैसे हैं और भ्रूण की क्वालिटी कैसी है। तकनीक भारत में जो है औसत 40 से 60% तक जो है सफलता दर जो है देती है, पर 35 से कम उम्र में ज़्यादा संभावना होती है आईवीएफ सक्सेस की। नंबर 4 जो कॉमन है कि आईवीएफ में पेन होता है। देखिए, ऐसी तो नहीं, ज़्यादा दर्दनाक नहीं है, पर हाँ कुछ हिस्सों में आपको जो है असहजता महसूस हो सकती है। इंजेक्शन देना या अंडाणु निकासी जो प्रक्रिया होती है, महिलाओं को ब्लॉटिंग या फिर मूड स्विंग भी हो सकते हैं। इसके लिए मैं अगर आपको टिप दूं तो अपना जो है मानसिक सहारा, फैमिली, फ्रेंड्स, कोई थेरेपी आप ले सकते हैं जो आपको सपोर्ट दे। 5वां क्वेश्चन है कि आईवीएफ की पूरी प्रक्रिया में कितना समय लगता है। देखिए, लगभग ना 4 से 6 हफ्ते, जिसमें 10-12 दिन जो है इंजेक्शन लगते हैं, फिर आपका एग रिट्रीवल होता है, फिर आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है, फिर 10-12 दिन बाद जो है प्रेगनेंसी टेस्ट आपका बीटा एसीजी थ्रू होता है। फिर एक सवाल है कि आईवीएफ में जो है कितने अंडे निकलते हैं। तो देखिए, ये हर महिला को जो है उम्र और बॉडी पर निर्भर करता है, पर औसत 8 से 15 अंडे निकाले जाते हैं। इसमें से कुछ ही जो है अच्छी क्वालिटी के होते हैं जो भ्रूण बनाते हैं। फिर नंबर 7 सवाल है कि आईवीएफ में क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। हो सकते हैं, सूजन हो सकता है, पेट फूलना, ये मूड स्विंग, ओवरीज हाइपरस्टिमुलेशन की शिकायत हो सकती है। रेयर, ज़्यादातर केस में जो है सामान्य और अस्थायी होता है, इतना डर वाला बात नहीं है। 8वां सवाल अगर मैं बोलूँ तो कि आईवीएफ कितनी बार करवाया जा सकता है, तो कोई लिमिट नहीं है इसकी, पर आमतौर पर 2 से 4 चक्र ही काफ़ी होते हैं और इतने में जो है प्रेगनेंसी मिल ही जाती है। तो चक्र जैसे कि बताया कि बहुत ज़्यादा आपको साइकिल आपकी इसके अंदर यूज़ नहीं होगी। हर चक्र एक भावनात्मक जर्नी होती है, इसलिए खुद को समय देना ज़रूरी है। नंबर 9, आईवीएफ महंगा है और कितना खर्चा होता है। देखिए, भारत में ना एक चक्र का जो एक साइकिल है उसका खर्च 1.5 से 2.5 लाख तक का होता है। अगर फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र या फिर आईसीएसआई लगे हैं तो खर्च थोड़ा बढ़ सकता है। कई क्लिनिक जो है ईएमआई या डिस्काउंट भी देती हैं, कुछ गवर्नमेंट प्लान्स भी हैं, मैंने सुना है इसके बारे में, है ना, तो आप पता कर सकते हैं, तो डिस्काउंट भी आपको मिल सकता है। क्वेश्चन 10 कि आईवीएफ में जुड़वा बच्चे होते हैं। हाँ, संभावना होती है क्योंकि इसमें 2 भ्रूण ट्रांसफ़र किए जाते हैं एटलीस्ट, पर अब सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र एसईटी को ज़्यादा प्राथमिकता दे दी गई है क्योंकि माँ और बच्चे दोनों की सुरक्षा इसी में होती है। लेकिन हाँ, चांसेस होते हैं कि आपको मल्टीपल प्रेगनेंसी हो जाए। 11वां क्वेश्चन है कि आईवीएफ के बाद लाइफस्टाइल जो है बदलनी चाहिए है।
देखिए आराम कीजिए, ज़्यादा कैफ़ीन, शराब, धूम्रपान बिल्कुल जो है आप बंद कीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, है ना। पॉजिटिव सोच रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। अब एक सवाल है क्वेश्चन 12 अगर मैं बोलूँ तो, आईवीएफ में नेचुरल गर्भधारण की ही तरह जो है बच्चा होता है? तो यस, आईवीएफ से पैदा हुआ बच्चा बिल्कुल प्राकृतिक गर्भ से जन्मे बच्चे जैसा ही होता है, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर और भावनात्मक रूप से। क्वेश्चन 13 बोलूँ तो आईवीएफ में असफलता के कारण क्या हो सकते हैं? देखिए बहुत हो सकते हैं। भ्रूण की क्वालिटी डिपेंड करती है, खराब गर्भाशय, लाइनिंग अगर पतली हो, हार्मोनल इम्बैलेंस हो, एज अगर बहुत ज़्यादा है तो आईवीएफ जो है आपका सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। क्वेश्चन 14, क्या आईवीएफ से पहले कोई तैयारी करनी चाहिए है? बिल्कुल, आपको फॉलिक एसिड शुरू कर देना चाहिए है, बॉडी को डिटॉक्स कीजिए, हेल्दी ड्रिंक्स, ग्रीन टी, ये सब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना वेट मेंटेन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ये ज़रूरी है। अपनी बॉडी को जितना हेल्दी रखेंगे आईवीएफ सक्सेस उतना ही बढ़ेगा। 15वां क्वेश्चन अगर मैं आपको बोलूँ तो पूछा जाता है कि आईवीएफ के बाद क्या प्रेगनेंसी टेस्ट होता है? तो बिल्कुल होता है, जिसको हम बीटा एससीजी ब्लड टेस्ट बोलते हैं। ये एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के 10 से 14 दिन बाद किया जाता है। इसका रिज़ल्ट ये तय करता है कि प्रेगनेंसी हुई है या नहीं हुई है। भरोसे की बात, आईवीएफ ना एक सफ़र है जिसमें शरीर से ज़्यादा जो है दिल और दिमाग थकता है। पर याद रखिए, आप अकेली नहीं हैं। हर बार जब आप हारती हैं, आपका मनोबल गिरता है, वो एक और माँ बनने की कहानी का हिस्सा बनता है। अगर पहली बार में नहीं हुआ है तो अगली बार ही सही, पर आपका शरीर, आपकी हिम्मत और सपनों की ममता सब कुछ जो है मजबूत है। सो लेट्स सपोर्ट ईच अदर। अगर आपने आईवीएफ सफ़र शुरू किया है या आप सफ़र शुरू करने के लिए सोच रहे हैं तो प्लीज़ आप मुझको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं माँ बनने की राह पर हूँ, और अपने अनुभवों को मेरे संग बांटिए ताकि और भी महिलाएं प्रेरित हो सकें। इस वीडियो को लाइक कीजिए और पुत्रूस मिमी को प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आईवीएफ सिर्फ एक इलाज नहीं है, एक्चुअली में एक उम्मीद है। स्टे स्ट्रॉन्ग ऑलवेज, स्टे सॉफ्ट, स्टे होपफुल। मैं फिर से मिलती हूँ इसी चैनल पर। टिल देन टेक केयर। राधे राधे।